अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। कल्चरल फैक्टर्स इन कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, स्मॉल डिसीजंस एंड बिग डिसीजंस। जब भी कोई कम्प्लेक्स सूरत हाल आए तो किस तरह इस सूरत हाल को टैकल किया जाए, मसले को हल करने के लिए जो डिसीजन लिए जाए इनको कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग कहते हैं। इस चीज़ में हमारे कल्चर्स, हमारे एजुकेशन, विल पावर, ये सब चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। अ प्राइमर ऑन कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, CDD। इसके अंदर पहली चीज़ कम्प्लेक्सिटी है। एक डिसीजन लेने में बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके बारे में आपने सोचना है, फिर डिसीजन लेना है। मल्टीपल गोल्स, बाज़ औक़ात डिसीजन मेकर के पास एक स्पेसिफिक गोल नहीं होता। मुख्तलिफ गोल्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं जो कि डिसीजन लेने में दुश्वारी का बायस बनते हैं। डायनामिक्स, डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, ये मुसलसल तब्दील होती रहती हैं। ओपेकनेस, ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि मुख्तलिफ इन्फ्लुएंस होने के बाद क्या रिज़ल्ट बनेगा। तमाम फैक्टर्स मिलकर सिचुएशंस को बहुत कम्प्लेक्स बना देंगे। आगे यहाँ से है कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग इन द कल्चरल कंटेक्स्ट। इट हैज़ इंक्लूड थ्री फैक्टर्स: प्रिडिक्टिबिलिटी एंड प्लानबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। मुख्तलिफ कल्चर में ये चीज़ भी डिफरेंस का बायस बनती है कि हम किस हद तक इसकी जो है इकोनॉमिक लाइफ को, पब्लिक लाइफ को, प्राइवेट सोशल लाइफ को किस हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जिस तरह एक माहौल में मुख्तलिफ चीज़ें प्रिडिक्टिबिलिटी मुख्तलिफ होती है, इसी तरह इस माहौल की प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके भी मुख्तलिफ होंगे। एक्सपोयर, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में इंसान खुद पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। इसमें कह रहा है कि अपनी मर्ज़ी के डिसीजन जो हैं वो लिए लेते हैं लोग, और वो इसकी रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। मसलन एक बंदा कोई डिसीजन लेता है तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो इसका जिम्मेदार खुद होगा। पावर डिस्टेंस एंड सोशल हायरार्की, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ डिसीजन बनाना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि इसको अप्लाई करना भी ज़रूरी होता है। एक कह रहा है सीरीज ऑफ डिसीजन को बनाकर अप्लाई किया जाता है और इनकी इफेक्टिवनेस को देखा जाता है। डिसीजन मेकिंग इन इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिव कल्चर। इंडिविजुअलिस्टिक की तो वही जो मैंने आपको बताया कि इस कल्चर में इंसान खुद पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। इसमें जो हैं लोग अपनी मर्ज़ी के डिसीजन करते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबल भी खुद होते हैं। एक बंदा कोई डिसीजन बनाता है तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो इसका ज़िम्मेदार होगा। लेकिन कलेक्टिव कल्चर्स में ऐसा नहीं होता। लोग जो डिसीजन लेते हैं वो दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादातर लेते हैं, दूसरों को देखते हुए लेते हैं। और अगर कोई भी इसको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है वो तमाम लोग जो हैं वो उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक सिंगल वन को रिस्पॉन्सिबल समझा नहीं जाता। इंट्रोडक्शन है इसके अंदर। डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू नॉर्मेटिव मॉडल एंड डिस्क्रिप्टिव मॉडल गिवन बाय नॉर्मन इन 1944। यहाँ पर एक बंदे की यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, जहाँ पर एक बंदे की यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी, वो उसको चूज़ करना चाहिए, चाहेगा उसी को चूज़ करना चाहिए। इस मॉडल के अंदर क्या है, मेन इसका अजम्पशन क्या है, जहाँ पर एक बंदे की यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसको ही चूज़ करना चाहिए। यहाँ पे एक फार्मूला दिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो है वो बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन आउटकम मल्टीप्लाइड बाय यूटिलिटी ऑफ द आउटकम। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो एक पर्सन की है वो किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन आउटकम मल्टीप्लाइड बाय यूटिलिटी ऑफ आउटकम। ये कल्चर, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, पावर डिस्टेंस, इससे पहले यहाँ पे, अच्छा इसी के अंदर वो बयान कर रहा है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे दिए हुए, वो देख लें। सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके स्टेप्स हैं कुछ ने इस मॉडल के अंदर जो बयान किए गए। सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, फिर इसको इफ़ेक्ट्स को देखना, फिर गोल्स जो हैं वो उनको
प्रायोरिटाइज करना कि पहले क्या काम करना, कौन सा गोल इसके अंदर अचीव करना है, फिर इन्फो इकट्ठी करना, फिर इन्फो को इवेलुएट करना, पॉसिबल डिसीजंस की जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना, अच्छे डिसीजंस को सिलेक्ट करना और बैड डिसीजंस को ख़त्म करना, और आखिर में आउटकम्स करते इसको इवेलुएट करना। आउटकम जो है वो आएंगे उनको इवेलुएट करना। कल्चर, इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म, पावर, डिस्टेंस। इस चीज़ को हम एक मिसाल से देखते हैं कि 4 लोग ले लें जो कि यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं। अच्छा, इस तरह कर लें कि एक बंदा है जॉन जो कि यूनाइटेड स्टेट में रहता है, अली जर्मनी में और फरीदा जो है पाकिस्तान में रहती है। इनकी एज ग्रुप जो है वो 16 से 17 हैं। ये तीनों कॉलेज जाना अफोर्ड जो है वो नहीं कर सकते। ये तीनों कॉलेज जाना अफोर्ड अच्छा, इन्हें डिसाइड करना है कि इन्हें क्या कोर्स पढ़ना है। अच्छा, वो कॉलेज जाते हैं, ठीक है। 3 बंदे हैं, मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ स्टेट में रहते हैं जो कि कॉलेज जाते हैं। इन्हें डिसाइड करना है कि इन्हें क्या कोर्स पढ़ना है। आपके ख्याल में इनकी डिसीजन मेकिंग सेम होगी या कल्चर की इफ़ेक्ट आएंगे? तीनों का कल्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसमें हम तीनों के कल्चर का उनके डिसीजन के साथ रिलेशन देखना चाहते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में आप अपनी फैमिली और कम्युनिटी से डिटैच होते हैं। आप दूसरों की राय को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, खुद को देखते हैं, अपनी सोच के मुताबिक डिसीजन लेते हैं। जबकि कलेक्टिव कल्चर में आप अपने रिलेशंस को मद्देनज़र रखते हैं, दूसरों की राय को देखते हुए जो है डिसीजन लेते हैं। डीलिंग विद कन्फ्लिक्ट्स। इस स्टडी में जो कह रहा है कि अमेरिकन्स जो हैं इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में और जापानीज़ जो हैं वो कलेक्टिव कल्चर, इनको हम लिया है हमने, और इनसे कहा गया कि किसी ऐसे एक्सपीरियंस को बयान करें जो कि इनके लिए कन्फ्लिक्ट का बायस हो। उन्होंने जो टैक्टिक्स के बारे में बयान किया वो दर्जन है। इसके अंदर यहाँ पर मैंने हाईलाइट मैं नहीं कर सका। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सिलेशन टैक्टिक्स यानी कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करना। असर्शन है खुद की रिक्वेस्ट पर ज़्यादा जोर देना। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है यानी कि कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए दूसरों से मशवरा लेना। अमेरिकन्स ने सिचुएशन ए मेथड को, जबकि जापानीज़ ने जो है सिचुएशन 3 जो है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जो है उसको चूज़ किया था। तो यही था व्यूअर्स हमारा लेसन PSY 511 का लेसन नंबर 3। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।